बुशरा इकबाल साहिबा और दानिया मलिक कानूनी महाज पर इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। दानिया मलिक की डॉक्टर आमिर लियाकत से शादी नहीं थी बल्कि डील थी। तनसीखे निकाह की दरख्वास्त वापस ले ली गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वही दुआ और उम्मीद कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आज की वीडियो में मैं आपको वो इंकशाफात बताने वाली हूँ, वो संगीन इल्ज़ामात आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो बुशरा इकबाल साहिबा जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पहली अहलिया हैं, जो उनके बच्चों की वालदा भी हैं, उन्होंने दानिया मलिक पर लगाए हैं। और साथ ही साथ वो इंकशाफात ऐसे हैं कि किसी का भी दिल दहल कर रह जाए। वैसे तो पहले भी मैं आपको अपडेट करती रही हूँ, लेकिन आज मैं आपको बुशरा इकबाल साहिबा की वो तमाम स्टेटमेंट्स बताऊंगी, वो तमाम इल्ज़ामात बताऊंगी जो कि उन्होंने एक मीडिया टॉक के दौरान दानिया मलिक पर लगाए। लेकिन उससे पहले ज़रा हम जो कानूनी सिलसिला चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं कि कोर्ट में आपको पता है कि पोस्टमार्टम होने या ना होने का फैसला आने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। और ये जो दरख्वास्त दी गई थी इसमें भी दानिया मलिक फरीक है, उनके साथ उनकी वालदा भी हैं। बुशरा इकबाल साहिबा और दानिया मलिक कानूनी महाज पर इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। और उनके साथ साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बेटी दुआए आमिर भी शामिल है। उनका ये स्टैंस है, उनका ये कहना है कि वर्सा में दानिया मलिक का नाम शामिल नहीं किया जाना चाहिए, उसको वर्सा से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि शरई लिहाज से खुला हो चुकी थी। अब हम बात कर लेते हैं उन संगीन इल्ज़ामात की, उन तमाम इंकशाफात की जो बुशरा इकबाल साहिबा ने अपनी मीडिया टॉक के दौरान सबके सामने रखे और बड़े हैरान कुन है वो इंकशाफात। दानिया मलिक की डॉक्टर आमिर लियाकत से शादी नहीं थी बल्कि डील थी। जी हाँ, ये बुशरा इकबाल साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा और ये उन्हीं के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन तो घर बसाना चाहते थे, शादी करके दानिया को इज्जत देना चाहते थे, लेकिन दानिया की नीयत में खोट थी। उन्होंने एक डील की थी। और फिर होता यह है कि 3 से 4 माह जब दानिया डॉक्टर आमिर लियाकत की बीवी की हैसियत से घर में रहती हैं तो डॉक्टर आमिर का बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाता है। वो शख्स जिसकी लाखों की मालियत होगी, बैंक अकाउंट में लाखों रुपए थे, वो 3 से 4 माह में गायब हो जाते हैं। और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कर्ज लेने पर मजबूर होते हैं, अपने दोस्त अहबाब से वो कर्ज लेते हैं। ये कैसे मुमकिन हो गया? फिर आपको पिछले दिनों एक कहानी सुनने को मिली कि 25 करोड़ रुपए की एक बात की गई। अब वो 25 करोड़ रुपए की बात क्या है? दानिया मलिक की वालदा ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि उनकी बेटी से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने गुज़िश्ता रात बात की और उन्होंने कहा कि कल सुबह मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मुझे 25 करोड़ रुपए किसी से लेने हैं। उन्हीं 25 करोड़ रुपए के लालच में बुशरा इकबाल साहिबा और उनके बच्चे पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे। तो ये इल्ज़ामात का तो एक सिलसिला सामने आ गया है। लेकिन दानिया मलिक को हमने देखा कि उनका अजीब सा बिहेवियर सामने आया। एक तरफ तो वो रो रो के दुहाइयाँ देती थी कि मेरे साथ बड़ा जुल्म किया डॉक्टर आमिर लियाकत ने, मैं रह नहीं सकती, मुझे जान से मार देना चाहते हैं। फिर एकदम ही जब उनके इंतकाल की खबर आती है तो वो बहुत मोहब्बत करने वाली बेवा के रूप में सामने आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझसे तो राजीनामा करना चाहते थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, मैं वापस जा रही थी, एकदम से मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा घर बर्बाद हो गया और मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए। अब इस बारे में भी बुशरा इकबाल साहिबा ने बात की। उन्होंने ये कहा कि तनसीखे निकाह का खुला का दावा दायर किया गया था। शुरू में तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने ये कहा कि मैं सुलह कर लूँगा, मैं खुला की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बाद उनका जहन बदल गया। उन्होंने वकील से कहा कि ठीक है, मैं इस पर रजामंदी जाहिर करता हूँ और ये खुला को होने दिया जाए। लेकिन उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और फौरी तौर पर, इससे पहले कि वकील वो पेपर्स लेकर जाता दानिया मलिक और उसकी वालदा के पास, तनसीखे निकाह की दरख्वास्त वापस ले ली गई और दानिया मलिक बेवा बनकर वर्सा में शामिल हो गए। और आपने ये भी देखा कि इद्दत के दौरान किस तरह से वो टिकटॉक्स भी बनाती रहीं, बल्कि अपने शौहर के इंतकाल के दुख का इजहार भी उन्होंने टिकटॉक और इस तरह की चीज़ों के ज़रिए से किया। तो ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल हो गई है। एक तरफ 25 करोड़ का मामला है, एक तरफ बच्चे और साबिका अहलिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ये नहीं चाहते कि दानिया मलिक वर्सा में शामिल रहें। फिर कानूनी मामला भी आ गया है। दानिया मलिक का ये कहना है कि पोस्टमार्टम हो जाएगा तो सब कुछ वाजे हो जाएगा।
चंद ही दिन रह गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये सब कुछ सामने आने में कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं और ये जो बातें कही गई हैं बुशरा इकबाल साहिबा की तरफ से, ये बहुत ही संगीन है। बुशरा इकबाल और दुआए आमिर की तरफ से साइबर क्राइम में भी दरख्वास्त दी गई है। उसमें भी ये कहा गया है कि वजह बनी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के डिप्रेशन में जाने और उनकी वफ़ात की दानिया मलिक, इसलिए उसको सज़ा भी होनी चाहिए। और सज़ा भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैद भी है, हरजाना भी है। और अगर वाक़े में ही साइबर क्राइम अपनी तफ्तीश के दौरान ये कह देता है कि यही वजूहात बनी, तो फिर दानिया मलिक को डॉक्टर आमिर लियाकत के कत्ल में मुलव्वस होने का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये अपडेट्स मैंने आपसे शेयर की। जो भी इस वक्त कानूनी जंग चल रही है उनकी साबका अहलिया, बच्चों और दानिया मलिक के दरमियान, वो भी मैंने आपको बताई। फिर चंद दिन में जैसे ही फ़ैसला आता है कोर्ट का, वो भी मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। और साथ साथ आप तमाम लोगों से भी दरख्वास्त ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलों को आसान करे। और जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।